पहली और प्राथमिकता भी बहुत सारी रहेगी। समस्या देखने को मिल रहा है कि जी। महिला शक्तिकरण पे, युवाओं जी। को रोजगार पे जी और शिक्षा पे जी। बात करेंगे। जी। और जब गाड़ी आती है बस जी। ठहराव के लिए जी। और रात्रि का समय रैन बसेरा के रैन लिए बसेरा कोई ऐसा साधन ना मिले, जी, जी। क्योंकि यहाँ से लोग जब बड़हरिया से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, जब आते हैं तो डर रहता है। अभी फिलहाल में मुझे लगता है 6 महीने पहले की घटना है कि बड़हरिया के एक लड़का जा रहा था सिवान, जी। घटना घटा था उसके साथ। जी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये अगर इस तरह का- आपराधिक घटना जो है हाँ। ये तो पूरे दुनिया में घटी है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जहाँ सुलझे विचार के लोग जी, जी। और अच्छे विचारधारा के लोग रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड में और बड़हरिया नगर पंचायत में। आपको बता दें कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र भी है और यहां से कई ऐसे प्रत्याशी आए जो विधायक के रूप में काम करके जनता को कहीं ना कहीं विकास की राह पे दिखाने का काम किए, लेकिन जनता का विकास आज भी ठप पड़ा हुआ है। आज बिहार में नगर निकाय के चुनाव का दौरा तेज हो चुका है और पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड हैं जो नगर पंचायत जुड़े हुए हैं और नगर परिषद जुड़े हुए हैं, सभी जगह नामांकन प्रक्रिया जो रहा पूरा हुआ, उसके बाद से चुनाव चिन्ह मिला और जितने प्रत्याशी हैं अपना अपना दौरा तेज करके जनता के बीच जा रहे हैं। बड़हरिया नगर पंचायत की बात करेंगे तो यहाँ से एक प्रत्याशी हैं जो महिला प्रत्याशी हैं, समाज सेवा के रूप में, समाज सेविका के रूप में कई सालों से अपना योगदान देती आ रही हैं और उनके साथ में जो उनके निवेदक हैं और उन्हीं के परिवार से जो व्यक्ति हैं दाऊद खान जी, समाज का और युवाओं का हर वक्त साथ ले चलने के लिए आगे आते रहते हैं और इनका जो सोच है, इनका जो विचार है समाज के हित के लिए है। तो आइए इन्हीं सब बिंदु पे हम बात करेंगे और बड़हरिया नगर पंचायत का विकास कैसा होना चाहिए। इनकी भाभी लगेंगी जो इस बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही हैं, कैमून खातून जी। आइए बात कर। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं हो। आपको भी। बड़हरिया नगर पंचायत की जनता इस बार काफ़ी दुखी ज़िंदगी जी रही है। वो चाहे बिचला बाज़ार हो गया, चाहे मेन बाज़ार हो गया, जल जमाव काफ़ी समस्या है, शौचालय का समस्या है। आप क्या कहेंगे, आपका विचारधारा क्या है? आपने अपनी भाभी जी को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है जी। और चेयरमैन पद से आपका नाम आज हर एक जनता के जुबान पे है और उसके तहत आपकी भाभी के भी जुबानी है, लोग जानते हैं। जी पहला जो सवाल था जल जमाव वाला, जी जी तो ये तो समस्या काफ़ी दिन से चला आ रहा है। जो भी प्रतिनिधित्व यहाँ किए हैं, ठगने का काम किए हैं कि जनता के साथ छलावा किए, वादा तो बहुत लंबे लंबे किया है इन लोगों जी ने, जी। लेकिन जो काम धरातल पर होना चाहिए आज तक हुआ नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि मुझे भी चुनाव में आना चाहिए। जो हमारे बाज़ार की समस्या, और मैं बाज़ार में ही रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में आया कि मैं चलूं और मैं भी चुनाव में आऊं, अपने परिवार से किसी को लेके आऊं। शुरू से मेरा फील्ड वर्क रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया के कारण बस महिला हो गया जी जी। और उसमें भी 3 बच्चे वाले लोग का समस्या आ गया कि 3 बच्चे जिनके वो नहीं लड़ेंगे। तो फिर मैं अपने भाभी को लड़ाया हूँ जो कैमून खातून है। लेकिन और एक बड़ी बात है कि दाऊद खान जी का नाम जी आज कोई चेहरा नया नहीं है, ये कई सालों से समाज में बना हुआ है। जी। तो सेवा करने वाला भाव कहीं से भी सेवा कर सकता है। नहीं, आप मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। देखिए, आपको अगर आपके दिल में अगर इस तरह ख्याल आ रहा है कि मैं लोगों का उत्थान करूं, उनका सेवा करूं, तो ये होना चाहिए। एक मन होता है जो आदमी अपने मन से कुछ करना चाहता है। देखिए, अभी कोरोना काल गुजरा, उसमें भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो बताने की चीज़ नहीं है। आपने किसी को मदद किया या हेल्प किया, वो बताया नहीं जाता है। लेकिन शुरू से मेरी लगाव समाज से रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनसे अच्छी मेरी लगाव रही है, उनसे अच्छा मेरा ताल्लुकात रहा है। उनके दुख सुख, शादी ब्याह, मरनी हरनी, हर जगह मेरा आना जाना लगा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो काम मुझे दिख रहा है, अभी बाज़ार की जो समस्या दिख रही है, तब मैंने कहा कि नहीं, चुनाव में आना चाहिए। अब जब प्रतिनिधि बनिएगा तभी आप कुछ किसी का ज़्यादा उत्थान कर सकते हैं। तो बड़हरिया क्षेत्र जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। पूरे सिवान जिला की बात करें जी जी। यहाँ पे कहा जाता है कि विदेश से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि जी, क्षेत्र जी। में जी जी। बहुत सारे लोग
बाहर कमाने वाले होते जी, हैं, जी। लेकिन इनको सुविधा की बात करें, जी। ना यहाँ पे बस ठहराव है, ना कोई यातायात साधन है, ना जी। कोई बड़ी गाड़ियाँ से यहाँ से जात खुलती है, जी, जी। ना कोई ट्रेन का साधन है। ट्रेन साधन तो नहीं हो सकता क्योंकि नज़दीकी सीवान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई अच्छा समाधान नहीं है। जी, जैसे जी। हॉस्पिटल बात करेंगे, मतलब ऐसा कोई चीज़ ना हो जिससे देखिए जनता को समाधान मिले। आप जो बात बोल रहे हैं ये फैक्ट है, लेकिन यहाँ की जो भोली भाली जनता है ना, ये शुरू में भी मैंने बोला है कि यहाँ जो भी प्रतिनिधित्व करने आए और यहाँ से जीते, या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, सबने ठगने का ही काम किया है। यहाँ की भोली भाली जनता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ लोगों ने ठगा है। और जो है कि आपका बनिस्बत मैनिफेस्टो क्या है? आप अगर जीतते हैं, अपनी भाभी को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और चुनाव जीतते हैं परिवार से, जी जी तो क्या मैनिफेस्टो जो होगा? जो मेन मुद्दा दिख रहा है, जी, जैसे में अभी जो जल जमाव आप देख रहे हैं, एवं ब्लॉक के अंदर जल जमाव है। आम लोग के पास तो दूर की बात है, ब्लॉक में है। अभी पानी का निकासी नहीं है। मार्केट में जिस तरह का रोड भी खराब हुआ और पानी लगा हुआ है, आप किसी भी रोड में चले जाएं, सबसे ज़्यादा अगर जर्जर कोई रोड हुआ है तो उसका नाम है गोपालगंज रोड। जी जी और उसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग ऑटो लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, बाल बच्चे गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं। तो इतना बुरा दशा हुआ है जिसका जवाब नहीं। लेकिन वही मेरा मेन मकसद है कि कम से कम ये बेसिक चीज़ है जो दिख रहा है। ये पहली बार नगर पंचायत हुआ है? जी जी पहली बार हुआ तो है। पहले तो पंचायत में था जी और ये नगर पंचायत में आ चुका है। जी और यहाँ से कई ऐसे विधायक भी जो है, अभी यहाँ जी। के वर्तमान विधायक बच्चा पांडे जी हैं, जी जी तो हो सकता है कि उनका अब कार्य यहाँ पे ना हो सके, नगर में तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, अब नहीं, कार्य तो आता है, ऐसा थोड़ी है। ये विधायक विधानसभा ना है, कार्य में तो आएगा। वो चाहे तो अपने फंड से यहाँ काम करा सकते हैं, लेकिन वो जीते तो बेचारे ऐसे गायब हो गए यहाँ से, जैसे कि गोया कि गधा के सर से सिंह गायब होता है, उस तरह उन्होंने गायब हो तो गए फिर यहाँ से। आप जनता से क्या अपील करेंगे कि अगर आपको चुनाव मैदान में जनता उतारी है, जी। चुनाव लड़ने का फैसला ये जनता नहीं उतारी है, मैं खुद उतरा हूँ और जनता का प्यार स्नेह मोहब्बत मुझे मिल रहा है। और मैं उन लोगों से कह भी रहा हूँ कि आप देखें, आप चुनें, आप मुझ पर भी विश्वास करें, देखें। मैं आपके बीच का हूँ, आपके साथ रहा हूँ, आप मतदाता हैं, आपका काम है देखना। आप वोट सिर्फ ना दें, आप कैंडिडेट का भी सिलेक्शन करें और सारे जाति धर्म से ऊपर उठ के आप एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। तो एक और सवाल आता है कि हर कोई आता है और कह जाता है कि हम जनता की सेवा करेंगे जी। और जनता के मन में बैठ जाएंगे। ये तो लेकिन वक्त आने बेसिक के चीज़ बाद- है। हाँ, ये जो बात है ये कॉमन बात है। कॉमन बात है। ये कॉमन बात है कि मैं सभी प्रतिनिधि ये बात बोलते हैं कि मैं आपका सेवा करूंगा, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। ये होता है, लोग इस पे विश्वास भी करते हैं। चलो ये नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा। लेकिन मैं इसके पहले एक और भाई साहब आए थे जिनको मैंने बाइट दिया है, जी, जी। और मैं वादा किया हूँ कि जो बेसिक चीज़ दिख रहा है, शौचालय के मुद्दा पर उन्होंने बात किया। आज के डेट में विधायक हो, MP हो, अभी तो इसके पहले मुखिया गण थे हमारे बेचारे, लेकिन वो लोग भी, सारे लोग, जिला पार्षद साहब लोग हों, ये सारे लोग उसी मुद्दे पे बात किया, शौचालय शौचालय। अरे यार, शौचालय कितना बड़ा शौचालय है, कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है शौचालय, आज तक बढ़िया शौचालय नसीब नहीं हुआ, नहीं हो पाया। और इसी मुद्दे पे बार बार बात हो रहा है कि शौचालय शौचालय। अरे यार, शौचालय 6, 7, 8, 10 रूम का शौचालय बनेगा, बहुत बड़ा बजट नहीं है, छोटा बजट है। जी जी, इसी नहीं चीज़ हो को हम पाता लोग है। रिपीट कर रहे हैं। नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है, लेकिन इसको मैंने वादा किया। अभी एक चैनल आया था, बाइट उनको मैंने दिया और मैंने वादा किया है कि मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस जगह को सेलेक्ट किया हूँ और दिल में, वो बताने वाली चीज़ नहीं है, दिल में है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं उस चीज़ को कामयाब करूँ, शौचालय यहाँ दूंगा। अन्यथा अगर नहीं दिया, ये 5 साल का मेरा कालकलाप रहेगा। बहुत शुरुआती दौर में ही मैं देने का काम करूँगा। अगर नहीं दिया तो मैं उनको बोला हूँ कि मैं आपके चैनल पर ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर दोबारा किसी भी चुनाव को ज़िंदगी में नहीं लड़ूंगा। ये वादा मैं वादा किया हूँ और इसके पहले बोला हूँ, और आप एक कैमरे ऑन कैमरा में आपके पास भी बोल रहा हूँ कि मेरी पहले वहाँ ये घटना नहीं होती है, लेकिन ये क्राइम तो पूरे दुनिया में होता है। इसको आप तो थोड़ा सा लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एक होता है ना कि भाई ठहराव, जी, लोगों को एक सहूलियत मिले कि हम रात को आए तो यहाँ रुक गए। नहीं, ये रैन बसेरा जो आप बोल रहे हैं ये होना चाहिए। ये लोग चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम एज ए कैंडिडेट अभी तो कोई मैं चुनाव जीता नहीं हूँ और ना ही कभी इस तरह का मुझे मौका मिला है। लेकिन मैं जब समाज की सेवा कर रहा हूँ और इसमें लगा हूँ, तो अब तो ये काम ही मेरे जिम्मे है। बहड़िया नगर पंचायत से आई थिंक मुझे 9 कैंडिडेट हो चुके हैं। उसमें आप हैं, आपकी भाभी हैं, जी निवेदक में आप हैं। जी। तो कहने का मतलब है कि जनता सोच रही है कि किस
प्रत्याशी के पीछे हम अपना वोट करें जी। तो सबसे बड़ा प्राथमिकता मुद्दा क्या है आपका, कि आपको जनता क्यों किस पॉइंट पे व्यू करे आपको? यही तो बात मैं आप जो बात कहें बहुत अच्छा बात कहें। 9 मेरे कैंडिडेट भाई लड़ रहे हैं, सारे वर्ग से हम लोग हैं। जी जी। आप मालिक हैं, आप देखें और आप देख के सिलेक्शन करें। अगर कहीं ना कहीं दाऊद में अगर लग रहा है कि दाऊद कुछ करेगा, उम्मीद है, भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसा तो करना पड़ेगा। लेकिन अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं जनता बीच में जा रहा हूँ और जाके बोल रहा हूँ कि मेरे 9 भाई लड़ रहे हैं, सारे वर्ग से लड़ रहे हैं। आपको देखना है, आपको चुनना है। आप देखिए किसी ना किसी को तो चुनना ही है, इन्हीं में चुनना है। तो आप देखिए, आप मालिक हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यदि लगे कि दाऊद उस लायक है तो दाऊद की मदद की जाए। नहीं, ये तो मत है, मत तो मन से होगा। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन हम सारे भाई से ही मैं अपील कर रहा हूँ तो कि आप लोग क्षेत्र जुड़ा हुआ है जी। अब तक आपने कहाँ का भ्रमण किया है? मैं पूरे नगर पंचायत का भ्रमण कर चुका हूँ और आए दिन हो रहा है। बता दीजिए 2-3 बात। पचरुखिया टोला है, परसवा टोला है, छपी छपरा का एक तकिया है, हमारा गांव मुर्गिया टोला है, बहड़िया है, सुरहिया है, 2-3 टोला सुरहिया है, खानपुर है, बड़सरा है, मीर सुरहिया है। यही हमारे इन क्षेत्रों में जो आपने भ्रमण किया जी, सबसे ज़्यादा जी आपको क्या लगा कि हम अगर चुनाव, देखिए जब चुनाव इंसान जीतता है, जब चुनाव लड़ता है, अगर आप युवा हैं, हमको लगता है अभी युवा हैं हमारे जैसे हैं, तो लगता है कि दर्द होता है जब हम रास्ते से गुजरते हैं। जब रास्ते से गुजरते हैं तो 2-3 चीज़ें हमेशा जहन में दिखती है, जो लगता है कि काश ऐसा ज़िंदगी में अगर उस पद पे होते ना, ये ना हो। नहीं, बहुत सारा चीज़ मुझे देखने को मिला है और देखे भी हैं। क्षेत्र में जाने के बाद से लोगों का जो तकलीफ़ और दुख देखने को मिला है कि शायद उस पद पे पहले आदमी होता तो कुछ किया होता। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। कल मैं गया था बड़सरा में, एक बूढ़ी माँ थी और पकड़ के मुझे सर पे हाथ दे के आशीर्वाद भी दी और बड़ी तकलीफ़ लगा। जिस वो मैं झोंपड़ी में रह रही थी, मैंने अजीबो गरीब झोंपड़ी था वो, और बोली कि बाबू मेरा घर अभी तक नहीं बनल इतना दिन से वहाँ मुखिया बालो सब कुछ बालो। मुझे बड़ी दिल से मुझे तकलीफ़ भी है, काश इस तरह की घटना तो सामने आ रहा है। पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, फंड आता है और फंड गायब हो जाता है। अच्छा, एक सवाल एक और है कि जब बहुत सारे लोग मुखिया चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी लड़ते हैं, चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं, तो कहने को तो उनके पास जब चुनाव लड़ते हैं तो सीमित समय का कुछ उनके पास फंड होता है, और जब चुनाव जीतने के बाद से 2 साल बाद से 3 साल बाद से उनका जो रौनक होता है एक असीमित हो जाता है। आप समझ सकते हैं किस? हाँ, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो जाता है, आप ये कहिए ना। लेकिन अल्लाह के करम से, वो भगवान है दुआ से सब कुछ है मेरे पास, मुझे उस चीज़ की कमी नहीं है। अब ये जो चीज़ मैंने बोला है, पहले भी मैं आपसे बोला हूँ कि काश जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग की भी कुछ समाज है, कुछ दोस्त है, बाब हैं, सारे वर्ग से हैं, जो कुछ काम हम लोग समाज के हित में करते हैं वो दिखावा वाला काम नहीं है, वो बताने वाला भी नहीं है। आपका हम जानना चाहते हैं कि आपका सोच कहाँ तक जाएगा? अब चेयरमैन का चुनाव लड़े, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप उस सोच के पहुँच रहे हैं तो हमें लगता है कि आप आने वाले कल के लिए मेरी सोच से, मैं अपने सोच से नहीं जाना चाहूँगा। आप मुझे चुनेंगे या कि आवाम मुझे चुनेगी? जब मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा कार्य करूंगा तो लोग मुझे ही चुनेगा। ठीक है ना? ये मेरी सोच हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं तो मेरे सोच से थोड़ी कुछ होने वाला है यार। जनता ना मालिक है। नहीं, जनता मालिक है, तो जनता, जब जनता के हित का हम काम करेंगे तो खुद ब खुद जनता ही आवाज़ उठाएगी। नहीं, देखिए देखिए मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि बेसिक छोटी छोटी समस्या इंसान की ज़िंदगी में बहुत आती है। ठीक है ना? देखिए ये रोड नाला सड़क ये तो जो है ये कॉमन चीज़ है और बनाना भी है, पैसा आएगा ये होगा, लेकिन उसके साथ आपकी ज़िंदगी का एक छोटी छोटी चीज़ आएगी जो आपके प्रति और आपकी वो पर्सनल मामला है। जैसे आप मेरे पंचायत के कोई वोटर हैं, आपने फ़ोन किया कि दाऊद भाई मुझे एक निवास बनवा दीजिए, सीओ साहब के पास मेरा कागज़ है, नहीं बन रहा है। सभी लोग तो नहीं सीओ साहब के पास जा पाते हैं, जाते हैं ब्लॉक के चक्कर खा के चले आते हैं। अगर यदि मैं चला गया और मैं जाके एक निवास बेचारे का निकाल दिया तो उसको लगेगा कि काश मैं दाऊद भाई को जो वोट मैं दिया था वो सवारत हो गया। तो ये पर्सनल, ये इंसान की ज़िंदगी की चीज़ है। एक चीज़ इस बात पर हम कहना चाहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद से, जैसे आपने बोला कि बच्चा पंडित जी हैं, विधायक हैं,
और हमें लगता है जहाँ तक एक युवा हूँ मैं, जी और हमें लगता है कि उनका एक पर्सनल ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए था। जी बिल्कुल होना चाहिए, उन्होंने वादा भी किया था। नहीं है ऑफिस यहाँ पे। नहीं 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 मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा नहीं, हूँ, नहीं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ एक जनता के हिसाब से, क्योंकि मैं भले इस विधानसभा के क्षेत्र का हिस्सा नहीं जी। हूँ लेकिन जिले का हिस्सा जी, हूँ, तो बात बोल रहा हूँ। आप जीतते हैं जी तो आपका दायित्व तो रहेगा कि आपका एक ऑफिस रहे कि आप इस टाइम से इस टाइम तक वहाँ पे अनिवार्य रूप से आपकी जो भाभी हैं, जी जी जो कैंडिडेट प्रत्याशी है, आप निवेदक आप भी वहाँ पे जी। समय से जी जी जनता के बीच टाइम देंगे। ये बड़ी सवाल मतलब जी, मेरी सवाल- 4 साल पहले ऑफिस खुली थी। हाँ मेरी ऑफिस खुली थी 4 साल पहले, जी जी और मेरी दुकान थी लगभग 2001 से। जी तो मेरा ऑफिस भी था, दुकान भी था, लेकिन दुकान को बंद करके मैंने ऑफिस खोला, और ऑफिस आज भी है, लगभग 15 साल से मेरी ऑफिस है। और छोटी छोटी समस्या लोग लेके आते हैं, थाना हो, डाकखाना हो, ब्लॉक हो, बैंक हो, सब पे दाऊद जाता है। चाहे वो किसी भी वर्ग से लोग आता है, दिल खोल के दाऊद जाता है और मदद करता है, काम कराता है। चलिए ठीक है ना। आपका एक- और मेरे ऑफिस, आप मेरे ऑफिस पे आके देखें मेरे ऑफिस, तो मेरा ऑफिस आज से नहीं है, 15 साल से मेरा कहाँ पे ऑफिस ऑफिस है। है आपका? मेरा ऑफिस जामो रोड में जी केनरा बैंक के सामने है, और एक आसियाना कंपाउंड में मेरा ऑफिस है। जो लोग इस न्यूज को देखेंगे आपके, जी, जी। वो समझ जाएंगे कि दाऊद के ऑफिस पर मैं कई मरतबा गया हूँ और कितने काम ले गया हूँ। लोगों का जो समस्या होता है, पंचायत होता है, जो भी होता है, वहाँ लोग आके बताते हैं, मैं वहीं सॉल्व भी करता हूँ और जाता भी हूँ। चलिए, तो इनका जो दायित्व रहा समाज के प्रति रहा, इनकी भाभी जो चुनाव मैदान में उतरी हैं, और 10 तारीख को यानी कि 10 अक्टूबर को वोट होगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, बटन दबाएंगे, जो भी चुनाव चिन्ह पे आपका मन करेगा। लेकिन इनसे हम जानते हैं कि इनकी जो चुनाव चिन्ह मिली है, वो चुनाव चिन्ह बता दीजिए अपना। मेरा चुनाव चिन्ह है बुलेट छाप, मोटरसाइकिल है, जी क्रमांक संख्या 2 पे है। जी और मैं बढ़िया की आवाम से आग्रह करूंगा, आप ऑन कैमरा आपके चैनल से, मैं चैनल के माध्यम से, कि भाई आप मुझे एक मरतबा मौका दें, अन्यथा दाऊद उस काबिल रहा तो फिर आप लोग दोबारा मुझे चुनेंगे, नहीं तो हमको भी हटाएंगे। तो एक मौका मैं मांग रहा हूं जनता जनार्दन से कि एक दाऊद को मौका दिया जाए। यानी कि आप निवेदक हैं और अपनी भाभी के लिए मांग रहे जी, हैं। मैं अपने भाभी के लिए क्या नाम समर्थन उनका? मान, कैमुन खातून, कैमून खातून जी। उनके लिए समर्थन मांग रहा हूं, और सबसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे मालिक, मेरे दोस्त एक मरतबा मुझे सपोर्ट करें, और देखें ये आपका छोटा भाई आपके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। चलिए, तो ये रहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाऊद खान जी, जो इनकी भाभी चुनाव मैदान में उतरी हैं। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है बुलेट छाप, यानी कि जो मोटरसाइकिल होती है बुलेट, वो छाप मिला हुआ है। और क्रम संख्या कितना पे? 2 पे है, क्रम संख्या 2 पे है। और जिनका चुनाव चिन्ह मिला है उनका नाम है कैमुन खातून जी। और समाज के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, और यहाँ पे निचले स्तर के जो समुदाय के लोग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस मैदान में उतरी हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि समाज का बड़ा काम होगा इनके आने से। अब वक्त बताएगा कि बड़िया नगर पंचायत की जनता कितनी खुश रहेंगी अगर ये चुनाव लोग जीतते हैं। चुनाव जीत कर समाज के लिए और अपने इस नगर पंचायत के लिए कितना बड़ा काम करेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी इंसान कोई जीते, समाज का काम करे और अपने समाज के हित में काम करे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया टीम पहुंची है बड़िया नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं, और उसी वार्ड में जितने प्रत्याशी हैं, चेयरमैन से, उप चेयरमैन से और वार्ड से, सभी से हम रूबरू होकर उनके मुद्दों को, उनके विचारों को जानने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।